नमस्कार। घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम करेंगे अपने फ्रिज की सफाई। ये देखिए, इसमें बहुत सारी बर्फ़ जमा हो रखी है, तो इस बर्फ़ को इजीली रिमूव करने के लिए हम अपने फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करेंगे। आजकल सभी फ्रिजेज़ में डीफ्रॉस्टिंग बटन आता है, उसे प्रेस कर दें और अपने फ्रिज को छोड़ दें। तो जब आप बर्फ़ निकालेंगे तो काफ़ी इजीली आ जाएगी। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सबसे पहले अपने फ्रिज को प्लग आउट करें और आपके फ्रिज के ऊपर जो भी आपने कोई सामान रखा हुआ है या फ्रिज का कवर डाला हुआ है तो उसको हटा दें और अपने फ्रिज को खाली कर दें। यानी इसमें आपने जो भी बर्तन सामान रखा हुआ है उसे बाहर निकाल दें। फ्रीजर में से भी सामान बाहर निकालें और क्योंकि फ्रिज को हमने डीफ्रॉस्ट कर दिया था तो इसमें से अब बर्फ़ आसानी से निकल आएगी, नहीं तो इस बर्फ़ के साथ बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इसको बाहर निकालने के लिए। और इसके सारे शेल्फ्स को बाहर निकाल दें। अब एक कटोरी में हम बर्तन मांजने वाला लिक्विड जेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएंगे और इस सॉल्यूशन से हम अपने सारे इसके शेल्व्स और रैक वगैरह जो भी कुछ है उनको साफ करेंगे। इसे क्लीन करने के लिए मैं पुराने स्कॉच ब्राइट पैड का इस्तेमाल कर रही हूँ। नए पैड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो काफ़ी शार्प होता है, उसके जो दांते से होते हैं, और फ्रिज में आजकल ग्लास की शेल्व्स आती हैं तो उस पर स्क्रैचेस पड़ने का डर रहता है। तो पुराने स्कॉच ब्राइट पैड से या फिर एक कोई पुरानी कॉटन की जो हमारे पास सॉक्स होती हैं उनसे भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। बेसिक आइडिया यही है कि इस पर किसी शार्प चीज़ को इस्तेमाल ना करें। एक पुराने टूथब्रश की हेल्प से उन जगहों पे जहाँ हमारा पैड नहीं पहुँच रहा है उन जगहों को पुराने टूथब्रश से साफ करें। और इस तरह से अपने सारे शेल्व्स इसके साफ कर लें। दरवाजे में भी जो शेल्व्स लगी होती हैं उन्हें भी इसी तरह से साफ कर दें। मैं अपने फ्रिज की शेल्व्स पे मैट्स डालकर रखती हूँ और मैट्स काफ़ी यूज़फुल भी है क्योंकि अगर कुछ गिरता है तो वो मैट्स पर गिरता है। पूरे फ्रिज की पूरी शेल्फ को निकालकर उसको क्लीन नहीं करना पड़ता, बस मैट निकाला, वॉश किया और हो गया। तो उन मैट्स को भी अच्छी तरह से इसी सॉल्यूशन से साफ कर लें। अब अपने सारे शेल्व्स को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। ये ध्यान रखें कि हमारे ये जो शेल्व्स हैं इसके अंदर कहीं भी डिटर्जेंट के ट्रेसेस ना रह जाएं, क्योंकि हमें अपना खाना स्टोर करना है अपने फ्रिज में, तो ये नुकसान कर सकता है। अच्छी तरह से इनको बहते पानी में साफ धो लें। अब उसी कटोरी में हम थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट लेंगे और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाएंगे और इस सॉल्यूशन से हम अपना फ्रिज साफ करेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। इससे फ्रिज की में अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। मैं अपना ये आलू प्याज वाला बास्केट निकालना भूल गई थी, तो मैंने अब इसे भी रिमूव कर दिया है। अब सफाई करते हैं और उसके लिए सबसे पहले एक कॉटन के कपड़े में गीला करके उसे हम फ्रिज को पोंछ लेंगे। इससे ये होगा कि जो गंदगी हम ऐसे ही उठाकर और फेंक सकते हैं वो सारी इस कपड़े में आ जाएगी।
तो साफ़ करना आसान हो जाएगा। अब अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा टफ स्टेन्स लगे हुए हैं तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें, उस पर स्प्रिंकल कर दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इससे हमारे जो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आप चाहें तो पूरे फ्रिज में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये इस स्मेल को एब्जॉर्ब करता है जो हमारे फ्रिज में से अक्सर खाने में से आने लगती है। अब हमें वही पुराना पैड यूज़ करते हुए अपने फ्रिज को साफ़ करना है। जो हमने पानी और साबुन का जो मिश्रण बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था, हमें उससे अपने फ्रिज को अच्छे से साफ़ करना है। चारों तरफ से इसे अच्छे से पोंछें, कोई कोना रह ना जाए। अगर आपके फ्रिज में ज़्यादा टफ स्टेन्स हैं तो पैड के ऊपर मीठा सोडा लें और उस पर अपना रेगुलर जो सिरका होता है सफाई वाला, ये वही होता है जो हम अक्सर चाउमीन में डालते हैं, तो उसको इसमें मिलाकर अपने उन स्टेन्स के ऊपर रगड़ें तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। जिस तरह से हम फ्रिज की सफाई कर रहे हैं ऐसे ही हमें अपने फ्रिज के दरवाजे की भी सफाई करनी है। अच्छी तरह से डिटर्जेंट और पानी के मिश्रण से इसे साफ करके अब हमें इसको धोना है। इसके लिए कॉटन का जो प्योर कॉटन हो वो कपड़ा लें और एक बाल्टी में प्लेन पानी लेना है, इसमें कुछ नहीं मिलाना, और इससे अपने फ्रिज को पोंछ लें। इससे होगा ये कि जो हमने डिटर्जेंट यूज़ किया है वो डिटर्जेंट बाहर निकल आएगा। अपने फ्रिज को थोड़ा थोड़ा पोंछते जाएं और उस बाल्टी में इसको खंगालते जाएं और पूरे फ्रिज को बड़े अच्छे से साफ़ करिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि डिटर्जेंट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमें खाने की चीज़ें स्टोर करनी होती हैं तो वो हमारी सेहत को नुकसान कर सकता है। अपने कपड़े को बाल्टी में धोते जाइए, फ्रिज को पोंछते जाइए और इस तरह से अपने पूरे फ्रिज को साफ कर लीजिए। कोई भी कोना आपका छूटे ना, क्योंकि साबुन नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह से अपने दरवाजे को भी हम पोंछ लेंगे। अब हम एक कॉटन का सूखा कपड़ा लेंगे और उससे अपने पूरे फ्रिज को सुखा लेंगे। ये कपड़ा गीला नहीं लेना, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और इससे फ्रिज को और अपने दरवाजे को पूरी तरह से पोंछ लें। ये देखिए, अब हमारा फ्रिज हो गया है साफ। अब हमें इसके दरवाजे को और फ्रिज को दोनों तरफ से, साइडों से इसको साफ करना है। मैं इसके लिए कॉलिन और कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है मेरे पास। अगर आपके पास कॉलिन नहीं है तो आप वही जो हमने साबुन और पानी का सॉल्यूशन बनाया था उससे इसको साफ कर सकते हैं। अब हमें अपने सारे शेल्फ्स को पोंछना है, ये गीले ना हो। माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई भी कॉटन का सूखा कपड़ा लेकर अपनी शेल्फ्स को इससे पोंछ लें और साथ में जो हमारे फ्रिज के मैट्स हैं उनको भी सुखा लें। तो चलिए अब इन्हें फ्रिज में लगाते हैं। सारी शेल्फ्स को आप अरेंज कर लें और साथ ही इनके ऊपर लाइनर्स डाल दें, यानी वो मैट्स डाल दें। अगर आपके पास ग्लास शेल्फ्स हैं और नहीं भी हैं तो मैट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे स्पिलेज जो होती है वो मैट्स पर रह जाती है। ऐसे ही दरवाजे की शेल्फ्स को आप अरेंज कर लें। अगर फ्रिज में कोई स्मेल आ रही है या आप चाहते हैं कि ना आए तो एक नींबू का कटा हुआ टुकड़ा इसमें रख लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।